अब बढ़ते हैं आगे इस सिलेबस में। अभी हमने सेट सीखा, सेट का रिप्रेजेंटेशन सीखा। अब हम समझेंगे सेट के टाइप्स के, सेट कितने तरीके के होते हैं और उन पर बेस्ड एक्सरसाइज हमारी 1.2। फटाफट से इसको निपटाते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि सेट कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से सेट है। तो देखो किसी भी चीज का जब हम टाइप स्टडी करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ बच्चों का वर्गीकरण करो, बच्चों के टाइप्स बताओ, तो एक कह सकता है तरीका हो गया स्टूडेंट्स गेटिंग मोर देन 80%, स्टूडेंट्स गेटिंग लेस देन 80%। ये टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए बेस्ड ऑन परसेंटेज। मैंने कहा भाई और किसी तरीके से बताओ, तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स अबव 5 फीट, स्टूडेंट्स बिलो 5 फीट। ये हो गया उनकी हाइट के हिसाब से। इसी तरीके से उनके वेट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हो, स्टूडेंट अबव 40 किलोग्राम, स्टूडेंट्स बिलो 40 किलोग्राम। तो इसी तरीके से जब आप सेट की बात करते हो ना, तो सेट का टाइप किस आधार पर कर रहे हो, मतलब क्या ऐसा आप बेसिक पकड़ रहे हो जिसके आधार पर आप कह रहे हो ये सेट ये है, ये सेट ये है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन देयर बेसिस, जो हमने कंडीशन रखी है उसके हिसाब से सेट के बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। तो बेसिकली हमें टाइप्स ऐसे नहीं समझना है कि सेट दो तरीके के होते हैं, एक ही होता है दूसरा ही होता है, ऐसे नहीं। सेट का एक नाम है, उस नाम को समझ करके चलना है, ठीक है। हर एक नाम एक अलग तरीके के बेसिस पर डिफाइन किया गया है एंड हम उनको मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा कि बताओ ये क्या होता है, आपको इसका यूज आएगा। मैंने आपको अगर एक स्टेटमेंट दे दिया क्वेश्चन, उसके अंदर कहीं पर वर्ड लिखा होगा, सो अंडरस्टैंड करने के लिए उसको आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। सो इट इज नॉट लाइक कि आपको ये याद करना है कि ये टाइप है ये टाइप है, ऐसे नहीं। बस आपको वो जो टाइप है नाम, उसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, ओके। सो अगर मैं कहूं कि टाइप्स ऑफ सेट में मेरे पास एक तरीके का सेट होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और इसी का जुड़ा भाई है उसका नाम है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये आपका करण है और ये आपका अर्जुन है, ये दोनों जुड़ा भाई है, ठीक है, करण अर्जुन। तो आपका जो करण है फाइनाइट सेट, उसमें क्या होता है, फाइनाइट से पता चल रहा है कि भाई उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। तो अगर मैंने ऐसे कोई सेट लिखा 1 2 3 4, अब इसमें कितने एलिमेंट है, 4 ही है ना, और 4 क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो ऐसे का भी सेट होता है ना जिसमें 4 5 100 200 एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं अपना फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब फिक्स, जिसको हम गिन सकते हैं। एंड इनफाइनाइट सेट जो आपका अर्जुन है, इसका बड़ा भाई, उसका नाम क्या है, उसका मतलब ये है कि आपका जो सेट है वो कुछ ऐसे है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। मतलब इसमें जो है हमारे एलिमेंट्स की संख्या वो इनफाइनाइट है, वो बहुत सारे, मतलब उसमें 100 200 500 1000 1 लाख नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो उसको नाम क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो आप मुझे चैट में बताओ अगर आप ये समझ गए हो तो, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, करण है ये अर्जुन है, फटाफट से बताओ सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, बताओ जल्दी से क्या है। तो निदा ने बोला इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करो तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं सेट ऑफ, इसके एग्जांपल में लिख लेना आप अपने नोट्स के अंदर, इसके एग्जांपल में ये लिख लेना, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये होता है आपका 2 4 6 8 डॉट 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 और अप टू इंफिनिटी, ये मूव करता हुआ चला जाएगा। सो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई इट इज अ इनफाइनाइट सेट, ओके। अगर फाइनाइट सेट की बात करोगे तो मैंने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे क्या है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो एक से नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका, वो 9 एलिमेंट का सेट हो गया, और 9 एलिमेंट फिक्स नंबर है, दैट इज व्हाई इट इज अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब आप अपने नोट्स के अंदर लिख लो एक लाइन, फाइनाइट सेट के नीचे लिख लो, इसमें इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स एंड फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स एंड फाइनाइट। इनफाइनाइट सेट में लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। अपने नोट्स के अंदर एक एक पॉइंट लिख लो दोनों के नीचे, और एक एक एग्जांपल लिख लो, दैट्स इट फॉर देम। 2 मिनट दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए, मैं रब कर रहा हूं। सेट
इक्वल सेट। अब देखो बातचीत कुछ ऐसे चली, इक्वल सेट, तो इक्वल सेट अपने आप में थोड़ी ना कोई इक्वल होता है। मैंने कहा मैं किसके इक्वल हूं, मैं अपने आप के इक्वल हूं। तो सेट किसी के साथ कंपेयर करा होगा, इसी के आधार पर हमने इक्वल सेट कहा होगा। तो यहाँ पे ना इक्वल सेट कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसको अगर मैं ध्यान से कहूंगा तो मैं कहूंगा इक्वल सेट्स। सेट्स मीन्स प्लूरल। तो ये दो सेट की बात हो रही है, यानी कि कभी हम किन्हीं दो सेट को इक्वल सेट कह सकते हैं जब उसमें एक फिक्स कंडीशन हो तब। ठीक है, जैसे मैं कहूं ब्रदर सेट, ब्रदर सेट क्या, कभी एक सेट दूसरे सेट का भाई है, भाई का मतलब उनकी मम्मी क्या है, सेम है ना। इसी तरीके से इक्वल सेट्स का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कोई फिक्स कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो इक्वल सेट्स का मतलब ये होता है कि भाई उनके एलिमेंट्स क्या आइडेंटिकल है, एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, तब हम कह सकते हैं कि भाई वो सेट क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड 3 2 1। अब देखो एलिमेंट्स देखो आइडेंटिकल है या नहीं है। ये वाला एलिमेंट इसके साथ आइडेंटिकल है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ आइडेंटिकल है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ आइडेंटिकल है। तो जब कोई दो सेट आपके पास ऐसे आ जाए जिनमें सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हो, देन वी विल कॉल देम इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट कभी भी एक को नहीं कहा जाता, हमेशा दो सेट के रिगार्डिंग बात होगी, दो या दो से ज्यादा को कह सकते हैं, कभी भी सिंगल को नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कभी भी आपके पास टू और मोर सेट्स हो जिनके एलिमेंट्स क्या हो, आइडेंटिकल हो, देन वी विल कॉल देम इक्वल सेट्स। फटाफट से नोट कर लो, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करी इक्वल सेट्स, इक्वल सेट का मतलब सगे भाई, बिल्कुल एकदम रिश्ते में एकदम सगे वाले, सगे वाले मतलब सारे एलिमेंट आइडेंटिकल। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा दूर का रिश्ता करते हैं, जैसे कजन ब्रदर होते हैं ना, वो वाला रिश्ता। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट में क्या है, वो इक्वल सेट नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इक्वल सेट में क्या था, सारे के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल थे। यहां पर क्या होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। मतलब आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है, लेकिन एलिमेंट खुद सेम है इसकी गारंटी नहीं है। मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप देखना, नोट कर लेना अपने नोट्स के अंदर, ए बी सी, दूसरा सेट मैंने ले लिया 1 2 3। अब देखो पहले वाले सेट में भी तीन एलिमेंट है, ए बी सी तीन एलिमेंट हो गए ना, और दूसरे वाले में भी 1 2 3 तीन एलिमेंट है, यानी कि तीन तीन एलिमेंट दोनों में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ए 1 के साथ सेम है ऐसी गारंटी नहीं है। जैसे यहां पर देखो 1 यहाँ 1 2 यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे सारे एलिमेंट आइडेंटिकल थे, बट यहाँ पर एलिमेंट की संख्या बराबर है लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर देना मुझे फटाफट स्टैट में। नोट करो 2 मिनट में। इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना, क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से, बताना मुझे, कैन वी से। तो आपका आंसर होगा यस या फिर नो। ठीक है, यस और नो में आंसर देना है। कैन वी से इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। बताओ मुझे, क्या हम कह सकते हैं भाई इक्वल सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं? बताओ, कह सकते हैं क्या कि इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट भी होते हैं? इज इट ट्रू? तो आंसर इज यस, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, आप वो समझते हैं। यस, निदा ने सही आंसर दिया, कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, समझते हैं जरा। हम इनको यस कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जब एलिमेंट सारे बराबर होते हैं, एलिमेंट जब सारे बराबर होते हैं तो क्या होता है कि 1 1 के साथ बराबर, 2 2 के साथ बराबर, 3 3 के साथ बराबर है। तो अल्टीमेटली ये भी हो जाता है कि इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे भी होते हैं। अल्टीमेटली कंडीशन हो जाती है। तो यही कंडीशन तो यहाँ पर चाहिए हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अगर वो इंडिविजुअल सेम भी है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट जो है वो इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते हम। इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो सकते हैं पर एलिमेंट क्या पता अलग अलग हो। ठीक है, लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। दैट इज व्हाई इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सेट जो है हमारा एम्प्टी सेट।
और एम्प्टी सेट ना देखो बहुत ही वीआईपी आदमी, बहुत मतलब सेलिब्रिटी है, फेवरेट है ये सबका, तो इसलिए क्या है ना, इसके दोस्तों ने इसका अलग नाम रखा हुआ है, इसके टीचर्स ने इसका अलग नाम रखा हुआ है, इसके पेरेंट्स ने इसका अलग नाम रखा हुआ है, तो इसका घर का, बाहर का, अंदर का, यहाँ का, वहां का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को आप वॉइड सेट के नाम से भी प्यार से बुला सकते हो, ठीक है। इसको आप प्यार से नल सेट भी कह सकते हो, आपका मर्जी है कि आप इसको क्या कहना चाहते हो प्यार से, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को आप वॉइड सेट भी कह सकते हो, वॉइड सेट के साथ साथ इसको आप नल सेट भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट नाम से पता चल गया, वो नल मींस नल्ला, कुछ काम धाम है नहीं इसके पास, ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, मैंने ब्रैकेट तो बना दिया सेट का, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या था, सेट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हो गई द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, उसको क्या बोलोगे आप, एम्प्टी सेट बोलोगे। और एम्प्टी का नाम वॉइड भी है, वॉइड का नाम नल भी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज नल सेट, तो आप कहोगे द सेट हैविंग नो एलिमेंट, ठीक है। नोट कर लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो साइड में छोटी सी, द सेट हैविंग नो एलिमेंट, इसके नीचे लिख लो द सेट हैविंग नो एलिमेंट। एग्जांपल अभी बात करते हैं, नोट करो, नल सेट का एग्जांपल भी देता हूं फिर मैं भी। चलो एग्जांपल देखो, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, आप बताओ क्या कोई नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है? नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, यही तो होते हैं ना। मैंने बोला सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे भाई, इसका जो सेट है उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, आप क्या बोलोगे, सेट तो है लेकिन उसके अंदर कुछ भी है ही नहीं, तो इसको बोलोगे आप एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि आपने कोई ऐसी कंडीशन दे दी जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा आपको, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको आप सिंगल इस तरीके के ब्रैकेट से भी शो कर सकते हो, या इसको शो करने का दूसरा तरीका भी है, इसको आप इस तरीके का सिंबल बना करके भी शो कर सकते हो। इसको हम फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई, फाई, ठीक है। आप इस तरह का एक सर्कल बना दोगे और उसके बीच में एक लंबी सी लाइन खींच दोगे, दिस इज नोन एज फाई। फाई इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस नल सेट। इस नल सेट को आप ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और फाई का सिंबल बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, योर चॉइस। नोट कर लो इसको, ओके। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 2। चलो भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ क्रिमिनल्स विद नो FIR, ठीक है। हालांकि ये उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन मान लो फिलहाल के लिए है, क्योंकि इसे और कुछ याद नहीं आ रहा। सेट ऑफ क्रिमिनल्स विद नो FIR, ठीक है। आपको बताना है कि एक बंदा क्रिमिनल भी है और उस पर FIR भी नहीं हुई है, ऐसा कोई क्रिमिनल है। पहले समझो, जो आपका क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल को क्रिमिनल कभी जब भी घोषित किया जाता है जब उस पर FIR होती है, वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है और मुकदमे में वो दोषी पाया जाता है। अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसे हटा देते हैं, है ना। तो अगर आप किसी व्यक्ति को क्रिमिनल कहोगे, इसका मतलब वो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उससे गुजर चुका है। तो कोर्ट की प्रक्रिया में गुजरने से पहले आपको FIR तो करवानी पड़ेगी। इसका मतलब सेट ऑफ क्रिमिनल्स विद नो FIR, यानी एक भी क्रिमिनल ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर कोई FIR ना हुई हो। तो आप ऐसे सेट क्या बोलोगे, इट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल हो गया, एनीवे चलेगा एग्जांपल, ठीक है। अभी और कुछ याद नहीं आ रहा था तो यही चेप दिया मैंने। मैं एक और एग्जांपल सोच के बताता हूँ, इसको नोट करो। तो आप देखो, एक एग्जांपल और याद आया मेरे को भी, सेट ऑफ सॉन्ग्स, सेट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स, सेट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स sung by जस्टिन बीबर। ये बताओ, सेट ऑफ सॉन्ग्स मतलब उन सभी गानों के, उन सभी म्यूजिक्स के जो सेट बनाओ जो कि हिंदी में गाए गए हैं लेकिन जस्टिन बीबर ने गाए। तो जस्टिन बीबर ने एक भी हिंदी में गाना नहीं गाया, इसका मतलब सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है। आई होप आपको फील आ गई होगी
एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन आप दे दोगे जिसका कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं, लेकिन हाँ वो वेल डिफाइंड होगा। जैसे मैंने कहा जस्टिन बीबर ने कितने गाने गाए, ये तो वेल डिफाइंड है ना, 0 गाए, 1 गाया, 2 गाया, तो आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगा दी जहां पर कोई सेट में एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर चलते हैं, लेते हैं। तो 1.2 से मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको उसका फील आ जाए, आइडिया मिल जाए और आप फिर प्रोसीड कर पाओ। ठीक है, तो चलो मैं इसको रफ करता हूं और हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2, सॉरी एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास एनसीईआरटी तो ओपन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, मतलब इनमें से जो एग्जांपल्स है कौन से नल सेट का एग्जांपल है। सो आई विल रीड द क्वेश्चन एंड यू से यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। बताओ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, बताओ नल सेट है या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, बताओ नल सेट है या नहीं है, यस और नो। यस, नल सेट है, बिल्कुल सही जवाब। ये नल सेट है, क्यों है, बिकॉज भैया जो ऑड होता है वो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। क्या जो ऑड की डेफिनेशन है, ऑड की डेफिनेशन ही ये है कि 2 से डिवाइड ना हो, तो डिविजिबल बाय 2 कहां से आ जाएगा। सो दिस इज अ नल सेट। ओके, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप 5 से या फिर ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर सही दिया है निदा ने। ओके, यस, बाकी लोगों ने भी सही दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर which is less than 5 and greater than 7. So I will note down here. अगला एग्जांपल मैं कह रहा हूं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स का सेट है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है, कंडीशन दे रखी है एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। इसको डिकोड करो पहले अपने मन में कि इसका मतलब क्या, सेट फॉर्म में लिखा है ये हमने, और फिर बताओ कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं, जल्दी से बताओ। यस है, नल सेट है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। क्यों है देखो जरा, बोला है नेचुरल नंबर है, चलो यहां तक तो बात समझ में आती है। फिर यहाँ कंडीशन की जब मैं बात करूंगा, बोला है एक्स जो है वो 5 से कम होना चाहिए, तो 5 से कम क्या हो सकता है, 4, 3, 2, 1, इनमें से कोई होगा। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि एक्स जो है 7 से बड़ा भी होना चाहिए, 7 से बड़ा क्या हो सकता है, 8, 9, 10 ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि भाई 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, दोनों बातें एक साथ कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती, ना तो ये इसके साथ ट्रू है ना ये इसके साथ ट्रू है। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ नल सेट, या फिर आप इसको कह सकते हो एम्प्टी सेट। चलो एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूं, अभी मेरा दिमाग घूम गया, मस्त सा एग्जांपल मुझे आ गया मेरे दिमाग में आइडिया, तो मैं अपना आइडिया बताता हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मेरा आइडिया थोड़ा खतरनाक होता है हर बार, बताना कि ये नल सेट है या नहीं है। बताओ, ये बीच में और लिखा हुआ है, बताओ इट इज अ नल सेट और नॉट। चलो भाई अब देखते हैं कहानी क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई x जो है होल नंबर है, होल नंबर मींस 0 1 2 3 4 5 6, दैट इज गुड। बोला x जो है 5 से कम होना चाहिए, और का मतलब या फिर x 7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x 5 से कम होगा तो 5 से कम क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। 7 से बड़ा होगा तो क्या हो सकता है, 8, 9, 10, कुछ भी हो सकता है। बोला कि x एक होल नंबर होना चाहिए, लेकिन या तो वो ये हो या फिर ये हो। तो यस, देयर आर नंबर्स, लॉट ऑफ नंबर्स, कि हाँ इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कि हाँ ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, तो ये भी आ जाएगा सेट के अंदर और ये भी आ जाएगा सेट के अंदर।
या बोला ना, या का मतलब क्या है, या तो ये हो या फिर ये हो या दोनों हो। या का मतलब क्या है, मैंने कहा या तो ये या फिर ये, और या मतलब क्या, अगर आपके पास ब्लैक मार्कर है दैट इज गुड, ब्लू है वो भी चलेगा, दोनों है वो भी चलेगा। तो या यानी कि और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी आ जाए या दोनों आ जाए, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। पर यहीं पे देखना, थोड़ा सा शब्द को बदला, अगर मैंने इस और की जगह अगर मैंने एंड कर दिया, अगर मैंने इसकी जगह पे एंड कर दिया तो कहानी पूरी बदल जाती है। मैंने क्या कर दिया, एंड। एंड का मतलब ये भी और ये भी, ठीक है। मैंने कहा भाई x से छोटा भी हो, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, तो ऐसा कोई भी होल नंबर है ही नहीं जो x से छोटा भी हो, मतलब 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। समझ गए बात को, सिर्फ एक शब्द बदल देने से, और की जगह एंड लगा देने से आपका एक सेट नल सेट बन जाएगा। तो और एंड इन दोनों शब्दों का बहुत गहरा मतलब है, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से समझ करके आगे अटेम्प्ट करना। और मीन्स पहला वाला हो चलेगा, दूसरा वाला हो वो भी चलेगा, अगर दोनों आ गए तो भी चलेगा। एंड का मतलब पहला भी होना चाहिए और दूसरा भी होना चाहिए, अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो एंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो एंड और में बहुत गहरा डिफरेंस है। अब एंड और को जितने भी बार आप पढ़ोगे सेट के चैप्टर में, बहुत ध्यान से पढ़ना और एग्जांपल्स को समझ करके करना। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, इसको मैं रब कर रहा हूँ एग्जाम। और इनको मैं जो वर्ड्स आपको बताता हूँ टेक्निकलिटीज, उनको नोट कर लिया करो और अपने शब्दों में इनका हिंट लिख लिया करो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अपने शब्दों में जो आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे मूव करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि सेट दे रखे हैं, बताओ इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो बहुत ही इजी है, आपको बस ये पहचानना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंफिनिटी है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है, एग्जांपल 1 जो इसके अंदर दे रखा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक महीने में कितने साल होते हैं उनका जो सेट है, सॉरी एक साल में कितने महीने होते हैं, उल्टा बोल दिया था, एक साल में कितने महीने होते हैं उनका जो सेट है, उस सेट को बताओ फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होते हैं, तो 12 एक फाइनाइट नंबर है, दैट मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। आप लोग बताओ मुझे ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, बताओ मुझे ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। फाइनाइट है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे 99 खुद ही एक फिक्स नंबर कर दिया हमने, 1 से लेकर 99 के बीच में ढूंढने, तो इन्फिनिटी प्राइम नंबर तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। सिंपल कुछ फिक्स नंबर ही मिलेगा जो कि डिवाइड नहीं होते हमारे किससे, किसी भी और टेबल से, तो वो फाइनाइट नंबर होगा। एंड यस आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर आपको कितने मिल जाएंगे, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स बहुत सारे, 100 से बड़े 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, सारे पॉजिटिव है, ठीक, अप टू इन्फिनिटी मूव करेगा, तो ये इनफाइनाइट सेट है। यस ठीक है, निदा ने सही आंसर दिया था। ओके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम बात पूछी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पूछा है, तो इसका मैं एक दो पॉइंट बता दे रहा हूं। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताओ फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है, बताओ जल्दी। इनफाइनाइट है, बिल्कुल सही, क्योंकि आप अपना एक्स एक्सिस डिफाइन कर दोगे, ये रहा। अब इसके पैरेलल इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं, यहां भी 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 खींच सकते हैं, तो इसके पैरेलल तो हजारों लाखों लाइनें खींची जा सकती हैं, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके तो आगे अगला जो क्वेश्चन है,
सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोला मैंने? ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पॉइंट है। मैं बीच बीच में से कुछ पॉइंट्स करा रहा हूं, कुछ आप खुद ट्राई करना। यहाँ पे बोला है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स का सेट बताओ, फाइनाइट है इनफाइनाइट है? 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको अल्टीमेटली। फाइनाइट बोला निदान है, ठीक है। अंशिका का भी इनफाइनाइट, ठीक है बिल्कुल। 5 का पहाड़ा पढ़ना है तो 5 का कितने बार पढ़ सकते हैं? 5 बन जा 5, 5 टू जा 2, 10, 5 3 जा 15, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ। जिसको टेबल आते सिर्फ वही पढ़ पाएगा, ठीक है। तो 5 बन जा 5 कर लो, फिर 5 टू जा कर लो, 5 3 जा कर लो, 5 10 जा कर लो, और ये इन्फिनिटी तक मूव करता चला जाएगा। सो मल्टीपल्स ऑफ 5 इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे। 5 10 15 20 25 50 ऐसे करके लिखे इन्फिनिटी तक तुम जाओगे। तो इट इज अ इनफाइनाइट सेट, इट इज एन इनफाइनाइट सेट, सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, फटाफट से एकदम उड़ा के चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे है कि a इक्वल टू बी है या फिर नहीं है। आपसे पूछा हाँ या ना, तो आपको a और b दे रखे हैं हर पार्ट के अंदर। a दे रखा है और फिर आपको b दे रखा है, और पूछा है a और b इक्वल है या फिर नहीं है। तो मैं इनमें से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि कोई सा भी अच्छा मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं एक फोर्थ वाला पार्ट करा रहा हूं। फोर्थ वाले पार्ट में बोला है इन्होंने a के अंदर ऑल x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ये a है, a के लिए बोला है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। b लिखा हुआ है 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ a इक्वल टू b है या नहीं, यस और नो? नो, बिल्कुल सही। देखो भाई a में क्या आएगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 10 का टेबल पढ़ना है, तो 10 20 30 ये सब आएगा। और यहां पर b में क्या है, 10 15 20 25, राइट। तो इसमें कुछ तो मैच कर रहे हैं और कुछ मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 10 मैच कर गया, 20 मैच कर गया, इसके बाद वाला 30 मैच कर जाएगा। लेकिन इनका क्या, जो ये छूट गए 15 और 25 तो छूट गए ना, ये तो इसमें है ही नहीं। तो हमारे जो इक्वल सेट होते हैं, इक्वल सेट का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए और एक भी छूटे ना, ठीक है, तभी हम कहते हैं इक्वल है। तो यहां पर a इज इक्वल टू b नहीं है, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू b इन दिस केस। तो मेरे ख्याल से ये भी आप कर ही लोगे। जो अगला क्वेश्चन है 5th, उसमें बोला गया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। वही चीज दोबारा पूछ लिए हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं लोग। यही वाला क्वेश्चन दोबारा पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, a इक्वल टू b है या फिर नहीं है। a और b के दो सेट दे रखे हैं और आपको बताना है वो इक्वल है या नहीं है। और इतनी चीजें मैं नहीं करा रहा हूं, मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूं उसका। सेकंड पार्ट उसका मुझे ठीक लग रहा है दिखने में, इसको मैं रब करो, नोट कर लो पहले फटाफट। ये जरूर नोट कर लिया करो कि अगर ये इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं, जल्दी से नोट करो फटाफट से। ओके, मैं रब कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक सेकंड पार्ट है, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसको मैं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, a is given as set of all x such that x is a letter of word follow। फॉलो का एक लेटर है x, ठीक है। और b दे रखा है आपको all x such that x is a letter of wolf। देखो सेट में एक खास बात होती है, सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिपीटेड टाइम लिखते नहीं है। जैसे 1 दो बार आ रहा है तो 1 को एक ही बार लिखते हैं, अगर f 2 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ये सेट की खास बात है। तो अब इसके बेस पर ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा सेट, मतलब ये सेट इक्वल है या नहीं है। इक्वल है, ओके देखते हैं। देखो भाई फॉलो के जो लेटर है वो लेटर ए के अंदर आएंगे, जैसे कि एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा। लेकिन ये एल 2 बार है तो हम यहाँ पे सेट में 2 बार नहीं लिखते। सेट में कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार आता है हम उसको एक ही बार लिखते हैं। यहाँ पर ओ भी 2 बार आ रहा है, उसको भी मैंने सिंगल टाइम से लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर वोल्फ के जो लेटर है वो आएंगे, तो डब्ल्यू आएगा, कॉमा ओ, कॉमा एल, कॉमा एफ। ओके, अब दोनों सेट्स को कंपेयर करो, क्या इनके सारे एलिमेंट्स आपस में आइडेंटिकल है। एफ जो है वो इसके साथ आइडेंटिकल है, ओके। ओ इसके साथ आइडेंटिकल है, ओके। एल इसके साथ आइडेंटिकल है, दैट इज ऑल्सो ओके।
W इसके साथ आइडेंटिकल है, तो ऑल द 4 एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, है ना, सारे एलिमेंट आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया A और B आपस में क्या है, इक्वल। गॉट इट? ये है इसकी पूरी की पूरी कहानी। A is equals to B because all the elements are identical to each other। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो पीडीएफ दूंगा, जिसमें ठीक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। बाकी आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपकी 1.2 खत्म हो जाए, हालांकि 10 मिनट का काम है। लास्ट क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको 1.2 के अंदर, उसमें आपको करना ये है कि आपको 6-7 सेट दे रखे, बोल रहा है कि कौन सा सेट किसके साथ इक्वल है। तो इक्वल के लिए वही सारे एलिमेंट जिसके साथ आइडेंटिकल होंगे उन दोनों पेयर ऑफ सेट्स को आप इक्वल सेट्स कह दोगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। 1.2 इज ओवर। आप लोग ट्राई करो, एग्जाम्पल सारे कर लो 1.2 तक। जो डाउट्स आते हैं उनको मुझ तक पहुंचा दो। पहुंचाने के कई सारे माध्यम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्सेट्रा एंड कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और बस खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, जिंदा रहो, ठीक है। और कल की क्लास में हम करेंगे सबसेट्स, पावर सेट्स और उसके आगे, ठीक है।